Hello students, come on everybody to good morning, good evening, जल्दी जल्दी से बच्चे आओ। बिल्कुल अभय सिंह जी, अजय मौर्य जी, आदित्य सोनी जी, जानवी श्रीवास्तव जी, ज्ञानचंद्र यादव जी, आदित्य सोनी जी, बहुत बढ़िया लिख के भेजते हो भाई, बहुत अच्छा। शिवानी जायसवाल, अभय सिंह, प्रतीक्षा सिंह, अनुराग कुमार, वेलकम अनुराग कुमार। आओ भैया लोगो, जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ। आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं होनी, बातें होनी है अपनी अपनी, है ना बच्चों? आओ जल्दी से आओ। बिल्कुल श्रेया केशरवानी, कभी कभी आती हो तुम बिटिया, रोज आया करो। बिल्कुल अभय सिंह, अनुराग कुमार, आकाश भारती, सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, तेजी से जुड़े। प्रतीक्षा केशरवानी, अर्जित पाश्चात, बहुत बढ़िया, खुश रहो भाई। बिल्कुल अर्जित पाश्चात, आकाश भारती, अतुल सिंह जी, गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल खुशी सोनी, शुभम गुप्ता हाजिर हो, जल्दी से अटेंडेंस लगाओ अपनी। बिल्कुल प्रदीप यादव जी, आकाश भारती जी, बिल्कुल सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, आग लगा दोगे? बिल्कुल आदित्य सोनी, आग लगा दिया आप लोगों ने, देखिएगा। बिल्कुल प्रदीप यादव, अजय गुड इवनिंग भाई, अतुल सिंह, खुशी सोनी, सबको मेरा एक साथ गुड इवनिंग। आए बच्चों, हेलो एल्केन का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कल हम एलिमिनेशन की रिएक्शन पढ़ा के गए थे। अभिषेक अग्रहरी, खुश रहो भाई। अर्जित पास से याद आया? बिल्कुल बिल्कुल सर, रोज क्लास करते हैं। बिल्कुल श्रेया केशरवानी जी, ठीक है, मेरी नजर कम पड़ी आप पर, आज से आप पर नजर रहेगी हमारी, ठीक है। अतुल सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल आग लगा दी है आप लोग। और भैया लोगों, अब बताएं आप लोग, आज बात करनी है आप लोगों से, क्या क्या चाहते हैं आप लोग, जल्दी बोलें। विजय बहादुर स्मिता यादव के नाम से, खुश रहे बेटा स्मिता यादव। बिल्कुल बिल्कुल अर्जित पाशियत, बिल्कुल शिवानी जायसवाल, शुभ संध्या आपको भी। बिल्कुल प्रदीप यादव, जल्दी से जुड़ते जाओ। मैं ठीक हूँ, अनुराग कुमार जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। जल्दी से आओ बच्चों आप लोग, है ना? आए, आज बात करने का दिन है। आपका हेलो एल्केन खत्म हुआ है, क्या चाहते हैं आप लोग अब? जल्दी बोले लड़कियों लड़कों, विजय बहादुर, अनुराग कुमार, कृतिका सिंह, खुश रहो, जल्दी से कमेंट करो, क्या पढ़ना चाहेंगे वो आप लोग, जल्दी जल्दी बोलो। क्या दुविधा है आप लोगों को? आज से एनसीईआरटी का होमवर्क मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन कर करके आइएगा बच्चों। प्रज्ञा पायल झा, यस यस पायल झा, आपका नाम पहली बार देख रहे हैं बिटिया। बिल्कुल शुभम गुप्ता, ज्ञानचंद्र यादव, यूज ऑफ एल्काइल हैलाइड, बेटा एल्काइल हैलाइड के यूज वही है जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं। कभी एल्केन बना है, कभी गिरगनाट रिजेंट बना है, कभी एल्कीन बना है, कभी एल्कोहल बना है, कभी साइनाइड बना है। बिल्कुल पीडीएफ कब मिलेगी आपके सर बताएंगे, यादव सर बताएंगे, यादव सर को कमेंट करो। समुगुप्ता ने कहा हमें गिरगनाट रिजेंट पढ़ना है, जल्दी से बोले सभी लोग। अर्जित पाश्चात, केमिकल काइनेटिक, ये फिजिकल का टॉपिक है बेटा, आपको पढ़ाएंगे हमारे जावेद सर जी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जावेद सर। मेरे प्यारे बच्चों, आदित्यवाणी न्यू चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर तो हम करेंगे ही। न्यूमेरिकल सर जी, पता आप तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगा डालिए, एनसीईआरटी का अकेला न्यूमेरिकल नहीं है तुल सिंह, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन करिए, ठीक है ना? और एनसीईआरटी लेके आइएगा, मैं आज होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी में, कई क्वेश्चन दूंगा आपको। हेलो अरीन, जानवी ने कहा, बिल्कुल हेलो अरीन पढ़ेंगे भैया लोगों। और अभी शर्मा ने कहा गिरगनाट इनकी लाइव क्लास लेंगे क्या? आप लोग जैसा कहेंगे बच्चों लोगों, हम वो है तैयार करने, वो उसके लिए हम तैयार हैं डियर। गिरगनाट रीजन की क्लास कब से होगी? बिल्कुल आपने अपनी अर्जी लगा दी, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। आओ बच्चों, जानवी श्रीवास्तव, हेलो अरीन पढ़ेंगे बिटिया, ठीक? ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानचंद्र यादव, गिरगनाट डीएन की काफी डिमांड आ रही है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, बिल्कुल अनिल नाम, एक एक क्वेश्चन अकेला न्यूमेरिकल नहीं, हर चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करेंगे जी, ध्यान रखिएगा। प्रदीप यादव ने कहा एल्कोहल पढ़ा दीजिए सर, एल्कोहल स्टार्ट होगा भैया लोगों, बिल्कुल परेशान मत हो। पहले ये बताइए, यहां तक आपने जो पढ़ा है
उसके पढ़ने तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आप अपने प्रश्न करते रहिए। और आप एनसीईआरटी के चैप्टर को, जी अतुल सिंह ने कहा सर न्यू चैप्टर, सर जी आप जो चाहते हो, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी लगी। एज ए टीचर जो मुझे ठीक लगेगा मैं पढ़ाता हूं, लेकिन कृतिका, जानवी, सारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ेंगे नई चीज, जो सी हेलो एल्केन से कुछ बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। बंद कर सर, ध्यान दीजिए आप लोग। आज हमें पढ़ना है इस हेलो एल्केन के चैप्टर में अभय सिंह जी, बिल्कुल जानवी श्रीवास्तव। नो सर क्लियर है पूरा चैप्टर, भी एनसीईआरटी करिएगा तो पता लगेगा। लेकिन आज बच्चों हर चैप्टर के बाद हम एक चीज पढ़ाएंगे आपको, उस चीज का नाम है पप्पू। आप सब लोग आज पप्पू पढ़ेंगे। सब लोग कमेंट कर दो, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है आपको हर चैप्टर के बाद पप्पू पढ़ाया जाएगा, पीपीयू। गौर से देखो बच्चों लोगों, पीपीयू, जिसको शॉर्ट में मजे में मजाक में बोलते हैं पप्पू। क्या है ये पप्पू? शिवानी जायसवाल सुनो, पहले पी से है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बच्चों लोगों। दूसरे पी से है प्रॉपर्टीज। बच्चों बहुत जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए, यहां से जरूर प्रश्न आएगा। और यू का मतलब है यूजेज। कुछ इस हेलो एल्केन के चैप्टर में कुछ अच्छे कंपाउंड है प्रदीप जी, बिल्कुल पप्पू, प्रतीक्षा सिंह पप्पू बोले बताया है, प्रतीक्षा सिंह पप्पू। पहले पीछे है प्रिपरेशन, बनाने की विधि। दूसरे पीछे है गुण उसके, और यू से है यूजेज। पीपीयू को मजाक में बोलते हैं पप्पू। जब भी चैप्टर खत्म होगा हमारा, हम आपको पप्पू पढ़ाएंगे, इस पप्पू को जरूर पढ़िएगा। मैंने बताया है अतुल सिंह, पप्पू क्या है। कुछ कंपाउंड है हमारे हेलो एल्केन के चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो हेलो एल्केन के चैप्टर को पढ़ते समय नहीं आए हैं। 4 कंपाउंड है, उन 4 कंपाउंड को हमें स्पेशली अलग से पढ़ना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से कोई एक ना एक जरूर हमारी परीक्षा में आता है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है। कुछ चिर परिचित कंपाउंड है बच्चों, में नाम लिख रहा हूं उनका, कृतिका सिंह गौर से देखिएगा। आज ये करा देते हैं आपको, फिर और भी बात करते हैं। आप लोग की डिमांड आई है ग्रिगनाथ लीडेंट की, बिल्कुल यस खुशी सोनी। कुछ कंपाउंड है, 4 कंपाउंड है। सुमन गुप्ता ने कहा मास्टर रिएक्शन, ठीक, मैं सुनता जा रहा हूं आपकी बात। कोमल सिंह जी, बिल्कुल कोमल सिंह। कुछ कंपाउंड है जिनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेज हमको पढ़ने होते हैं डियर बच्चों। अटेंडेंस भूल गए आप लोग, अटेंडेंस तो लगाई दो। इतने लोग वाचिंग कर रहे हैं और अटेंडेंस नहीं लगी है, जल्दी से लगाइए। पप्पू के नाम पर अटेंडेंस लगा दीजिए, जल्दी से पप्पू के नाम पर जल्दी लगाइए, पप्पू के नाम पर अटेंडेंस लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल अतुल सिंह, वेरी गुड, जल्दी अटेंडेंस लगाओ। बहुत लोग देख रहे हैं पर अटेंडेंस नहीं है डियर। और कंपाउंड है कृतिका सिंह, बहुत अच्छे कंपाउंड है 4, आपने सुने होंगे, अपने जीवन में उनका इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल जानवी जी, हाँ ध्यान दो, मैं आपकी फरियाद सुन चुका हूं आप लोगों की, बिल्कुल मैं पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन पहले ये पढ़ लो। कृतिका सिंह, एक नाम सुना करते हैं अक्सर आप लोग, डीडीटी, याद आया? एक डीडीटी को हमें पढ़ना है, बहुत अच्छा कंपाउंड है डीडीटी। बहुत पूछा गया है अभय सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डीडीटी हमें पढ़ना है। अटेंडेंस आप लोगों ने अभी भी पूरी नहीं लगाई है, झूठ बोल रहे हो। बता दिया, कुंवारे बैठे रहोगे अटेंडेंस नहीं लगाओगे, शादी वादी नहीं होगी, बता दिया मैंने। जल्दी से अटेंडेंस लगाए आप लोग। वाचिंग बूथ 37 है और अटेंडेंस केवल लगी है 28। झूठ क्यों बोल रहे हो डियर आप लोग, जल्दी बोलो। एक कंपाउंड हमें पढ़ना होगा पहले, डीडीटी, ठीक। दूसरा बता रहा हूं, दूसरा कंपाउंड है गेमिक्सिन, गेमिक्सिन। यह भी कीटनाशक दवा है, डीडीटी भी कीटनाशक दवा है बच्चों लोगों। 4 कंपाउंड होंगे, फिर एक पढ़ोगे आप लोग, फ्रियोन, फ्रियोन 11,
और एक पढ़ोगे फ्रियोन 1 2, ये नॉमेनक्लेचर में कराए थे आपको। इनका प्रिपरेशन तैयार करना है, इनकी प्रॉपर्टी एक एक सीखनी है। ये 4 कंपाउंड आपकी नजर से बच गए हैं जो हेलो एल्केन के चैप्टर में पढ़ते समय नहीं आए हैं बच्चों। तो आप सब लोग गैमिक्सीन, बिल्कुल आप सब लोग उनके लिए रेडी हो जाओ बच्चों। कृतिका जी, आदित्य सोनी जी, आपका यूपी बोर्ड, प्रदीप यादव, आपका यूपी बोर्ड, इन 4 में से कोई एक ना एक जरूर पूछता है। मैं सब बताऊंगा आपको, श्रेय केसरवानी। डीडीटी का फुल फॉर्म बताऊंगा, और डीडीटी का फुल फॉर्म रटना नहीं है, आपको डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाना है, वो अपने आप उसके फुल फॉर्म को प्रकट कर देगा बच्चों। तो 4 कंपाउंड का पप्पू पढ़ना है हमको, जिनमें से एक डीडीटी है, एक गैमिक्सीन है, एक फ्रियोन 1 है, और एक फ्रियोन 1 2 है बच्चों लोगों। रीना यादव, बहुत बहुत स्वागत। रीना यादव बहुत छिपी रहती हो, खुल के कमेंट किया करो, रोज आया करो रीना यादव जी। गलत बात है आपकी, कभी कभी पढ़ने आती हो रीना यादव। अनिल राम जी, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म, सबके फुल फॉर्म बताएंगे डियर, हम बहुत नाम बताने वाले हैं। फुल फॉर्म याद ना करो, कंपाउंड बनाओ, फिर कंपाउंड से अपने आप फुल फॉर्म आ जाएगा। तो आइए इन चारों कंपाउंड पर नजर डालो। पहले डीडीटी एक कंपाउंड, दूसरा गैमिक्सीन। कृतिका सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार बोल रहा हूं, मैं कभी बोलता नहीं हूं कि ठीक है ना बच्चों लोगों। मेरी बात सुनिए गौर से, मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग। ये चारों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, और चारों परीक्षा में से मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाकई ये परीक्षा में पूछी जाती है। 4 में से कोई ना कोई एक आता है, चारों सरल है, और आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना? इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, ईबीएस से रिलेटेड है। आप तो सुना करते होंगे डीडीटी का नाम, गैमिक्सीन का नाम। हाँ तुलसी सिंह, ये 4 कंपाउंड है जिन पर आपको ध्यान देना है। तो आओ बच्चों, रेडी हो जाओ आप लोग, जल्दी से रेडी हो, और आइए पहली हेडिंग डालिए। और मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि डीडीटी का फुल फॉर्म याद ना रखा जाए, अपने आप आ जाएगा डीडीटी का फुल फॉर्म। मेरे तरीके से सीखिए, अंत संट मत सीखिए। आप सभी लोग यही काम करते हो, फुल फॉर्म रट लेते हो पर भूल जाते हो। बिल्कुल नहीं रटना है फुल फॉर्म, हम डीडीटी बनाना सीखेंगे, वो अपने आप अपना नाम दे देगा। कृतिका सिंह देखिएगा, मेरी स्टाइल से सीखेगा डीडीटी को, ठीक? आओ बच्चों, हेडिंग डाल लो पहले ऊपर, फिर पूरी बात करूंगा कि डीडीटी कैसे हुआ ये, ठीक? सारी बातें आपको बताऊंगा। आज हमने कहा था ना कि आज हम केमिस्ट्री की बातें करेंगे आपके बीच में, ठीक है? तो देखें बच्चों लोगों, जल्दी से देखो, शुभम गुप्ता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए, 4 में से एक कोई जरूर आता है। तो लिखे नंबर फर्स्ट हेडिंग डीडीटी। डीडीटी भैया लोगों, देखा है आप लोगों ने किसी ने डीडीटी? अगर देखा हो तो बताइए, किसी ने डीडीटी देखा है? कमेंट करो कोई बच्चा, अगर किसी ने डीडीटी देखा हो अपने आंखों से। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप यादव। सर जी थोड़ा कमेंट कम करेंगे, ठीक है प्रदीप यादव, कमेंट कम करिएगा, कोई जरूरत नहीं कमेंट करने की, जब पूछना हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी बात समझ गया हूं, ठीक है? क्या किसी ने देखा है डीडीटी बच्चों लोगों? कहा देखते हो फिर तुम दुनिया में? डीडीटी देखा है कि नहीं देखा? डीडीटी देखा है कि नहीं देखा? सफेद पाउडर की तरह होता है, पानी में घुलनशील है, लिख लो सफेद पाउडर। सफेद पाउडर होता है, बहुत बुरा महकता है, पानी में अघुलनशील है। पानी में अघुलनशील है, सफेद पाउडर है। मैं समझता हूं किसी बच्चे ने तो सुना होगा इसका नाम, डीडीटी का नाम बहुत पॉपुलर कंपाउंड है दुनिया का, और नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। लग रहा है आप लोगों के जमाने में, यस अनुराग ने कहा है, मच्छर मारने की दवा, मच्छर मारने की दवा थी, अब नहीं है। अनुराग जी, मैं लिखूंगा इस सेंटेंस को, पुराने दिनों में ये मच्छर मारने की दवा थी शिवानी जायसवाल। आजकल आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो जब पेड़ पौधों में पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं,
या उनकी जड़ों में दीमक लग जाता है भैया लोगों, तो आप डीडीटी इस्तेमाल करते हो। शायद आपको किसी को फूल पत्तियों का शौक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं डीडीटी बना रहा हूं, नजर रख लो। सफेद रबेदार पाउडर होता है, बहुत बुरा महकता है, बिल्कुल शुभम गुप्ता ने कहा देखा है सर, जरूर देखा होगा, उसी को बना रहे हैं डीडीटी को। तो देखो, अगर डीडीटी को बनाना है तो हम स्टार्टिंग करेंगे भैया लोगों, गौर से देखो, अच्छे से देखो। एक कंपाउंड लिया गया आपके बीच में, एसीटल्डिहाइड, ठीक है ना। एसीटल्डिहाइड को लेंगे डियर, एसीटल्डिहाइड लेंगे हम पहले, यहां से स्टार्ट करिएगा। बिल्कुल पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में मैंने अघुलनशील लिखा है, इनसॉल्युबल है अनिल राम जी, घुलता नहीं है पानी में। बिल्कुल कई बच्चों को याद आ गया कि सर देखा है। सर क्लास कब चलती, प्लीज सर टाइम बता दीजिए। वाह संदीप सर, रोज मेरी शाम के 5 बजे से 6 बजे तक क्लास चलती है संदीप जी। आप शायद नए स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता नहीं है, संदीप जी मेरी क्लास रोज 5 से 6 चलती है। संदीप जी आपको बता दिया मैंने, ठीक। एसीटल्डिहाइड बड़ा प्यारा कंपाउंड आप सब जानते हो। अब क्या करेंगे, किसका भी दिया, इस एसीटल्डिहाइड पर क्रिया कराइए क्लोरीन की। भैया लोगों गर्म करा दीजिए। क्लोरीन के 3 अणु लेना है, कितने अणु, 3 हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। 3 क्लोरीन के अणु से गर्म करा देंगे। ये क्रिया श्रेया केशरवानी ठीक वैसे ही है, कीटनाशक होता है बिल्कुल डीडीटी, है ना। 3 अणु लिए हैं हमने, क्लोरीन की क्रिया है, बिल्कुल एल्केन के प्रतिस्थापन जैसी क्रिया है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है बच्चों एसीटल्डिहाइड के CH3 का, तो कर दो। 3 OH निकाल लो बाहर, 3 Cl यहां से ले लो, देखते जाइएगा। 3 HCl बाहर कर दिए डियर, सी रहा, Cl रहा, Cl रहा, कृतका आदिश्योनी, सबको जी भर के देखना है और ऐसा पढ़ना है कि सर आज ही याद हो जाए, आगे द्वारा रिवाइज ना करना पड़े, चारों कंपाउंड आज ही याद हो जाए। नहीं बेटा शिवानी जायसवाल, गैमेक्सिन अलग है और डीडीटी अलग है, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों कीटनाशक है लेकिन दोनों अलग है। मैं दोनों की कहानी आपको सुना रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा, ठीक। ये बना लेंगे, इसका नाम बताएंगे। एसीटल्डिहाइड में 3 क्लोरो लग गए हैं तो बोल लेंगे बच्चों लोगों ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड। ध्यान देना कृतिका, ये जनरल नेम दिया हमने, आईपीसी नेम नहीं दिया है। आईपीसी नेम देंगे, बोलेंगे ट्राई क्लोरो इथानल, लेकिन ये लिख दिया हमने ताकि एसीटल्डिहाइड याद रहे। पर इसका एक बहुत अच्छा कॉमन नेम है, सब लोग लिखिएगा, कैपिटल लेटर से लिख रहा हूं, क्लोरल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस कंपाउंड को सीख लो कॉमन नेम में, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल। ये जरूरत पड़ती है हमको, जब डीडीटी को बनाना होगा तो हमें क्लोरल की जरूरत पड़ेगी आदित्य सोनी जी, जिसका दूसरा नाम है ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड। अर्थात आप जब स्टार्ट करें तो एसीटल्डिहाइड से स्टार्ट करें और ट्राई क्लोरो इथानल या क्लोरल बना लें। ज्ञानचंद्र जी इतना समझ में आया। क्लोरल नाम जरूर लिखिएगा बच्चों, ये जरूरी है क्लोरल याद रखना, क्लोरल कभी कभी पूछ लेते हैं। अब इस नाम को मिटा रहा हूं, मुझे जरूरत है। देखिएगा आप लोग, इस बनने वाले ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड पर भैया लोगों बोर्ड पर ना दिखाई दे तो बता देना, हम नीचे करा देंगे कैमरा। अब इस ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड पर जो पानी में अघुलनशील है, इस ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड पर हमें क्रिया करानी है क्लोरोवेंजीन की, क्लोरोवेंजीन की, नीचे ही लिखना है इसके, जैसा हम लिखे क्लोरोवेंजीन वैसे ही लिखना भैया लोगों। एक क्लोरोवेंजीन का अणु, भैया दूसरा क्लोरोवेंजीन का अणु, 2 अणु लेने होंगे भैया लोगों, किसके, क्लोरोवेंजीन के। का जैसा हमने लिखा वैसे ही लिखिएगा, जरूरत है थोड़ी ऐसी। इस क्लोरल पर क्लोरोवेंजीन की क्रिया करानी होती है, बस डीडीटी बन जाएगा। इसके बाद इस क्लोरल पर क्लोरोवेंजीन की क्रिया कराइएगा, जैसा हमने लिखा है वैसे आप लिखिए। बोर्ड पर ना दिखाई दे रहा हो तो बता दीजिए दिखाई दे रहा है, मैंने देखा है। अब देखो भैया लोगों, इसमें से जल का अणु बाहर करना है, और जल का अणु बाहर करना होता है जब ऑर्गेनिक में, हम याद करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। ज्ञानचंद्र जी
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा है कि अच्छों का पानी निकाल देता है ना, उसी को बुला रहे हैं। और देखो डिहाइड्रेटिंग रीजेंट है, बुला लिया हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना, पानी निकालने जा रहे हैं। सब लोग पेन रोक दो, मेरी तरफ देखो। क्लोरोबेंजीन की प्यारा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन होगा, उसको ले लो। इस क्लोरोबेंजीन की देखना, पर बाद में पूछते हो आप लोग, यहां से एक हाइड्रोजन ले लीजिएगा और एक एच और एल्डिहाइड का O बना दीजिए और दोनों से मिलके जल के अणु को बाहर कर दीजिए। दोबारा समझाता हूं मेरे बच्चों, गौर से देखो। इस क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया करानी है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं और 2 अणु लेके उसकी पैरा पोजीशन से बिल्कुल कृतकाशिंग, ध्यान से देखें आप लोग, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसके पैरा पोजीशन से, ये पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, एच को बाहर करेंगे। जो बचेगा मैं वहां बना रहा हूं बड़ा सा, वो डीडीटी होगा। और आप लोग डीडीटी का फुल फॉर्म याद करते हो, हम तो डीडीटी कंपाउंड ही बनाए दे रहे हैं, उसका जो नाम आएगा वो डीडीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। बस जागते रहो आप लोग, सोइएगा नहीं। सर 3Cl है, ये CH, चलो लगा दिया भैया लोगों CH। सर इस CH पर 2 क्लोरोबेंजीन लटकेंगे, लटका रहे हैं दोनों क्लोरोबेंजीन, वो भी पैरा पोजीशन से लटकेंगे। जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे आप सीखिएगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा, जन्मों जन्मों तक, अगले जन्म तक याद रखना। अगले जन्म में फिर मिलेंगे हम और आप, हम कह देंगे पिछले जन्म में सिखा दिया था डीडीटी, तो आपको याद आ जाना चाहिए अगले जन्म में बता दिया हमने। अगले जन्म की बात हो रही है, ऐसा पढ़ो, ये बन गया डीडीटी, यही है, दर्शन कर लो उसके डीडीटी के फुल फॉर्म में बता रहा हूं। आप लोग तो रट्टा मारते हो डीडीटी के फुल फॉर्म का, रट्टा ना मारो, कंपाउंड याद रखो, इससे डीडीटी का फुल फॉर्म आ जाएगा। अब मैं नाम देने जा रहा हूं, थोड़ी सी गलती हो गई, यहां क्लोरो लगाना भूल गए, आपको पता है। यही है डीडीटी, कर लो उसके दर्शन। बहुत बदबूदार होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, सफेद पाउडर होता है रवेदार, पानी में घुलनशील है भैया लोगों। सुनिएगा गौर से, बढ़िया कहानी सुनानी है इससे रिलेटेड। 4 ही कंपाउंड आज पढ़ाने हैं पप्पू के नाम से, आप पप्पू पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेज। उसमें से पहला कंपाउंड लिया हम लोगों ने डीडीटी, बिल्कुल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रीना यादव गर्म कराया गया। अब आइए, यही है डीडीटी, नाम कैसे होगा, गौर से देखो, गौर से देखो, यहां देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक, जरूरत ही नहीं है पोजीशन बताने की, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट लगे हैं, कृतिका, शुभम गुप्ता, फिनाइल के साथ क्लोरो लगे हैं। तो देखो लड़को, बन यहां गिन चुके हैं एक बार, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है, लेकिन बेंजीन में गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां फिर पोजीशन बतानी है तो अब हो जाएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट है भैया लोगों ये, 4 और 4 डैश पर ध्यान से देखिएगा, देखो मैं बोर्ड से हट गया हूं, 4 और 4 डैश पर 2 क्लोरो लगे हैं फिनाइल के साथ, तो लिखा जाएगा 4 डैश डाई क्लोरो। देखो ना, 4 और 4 डैश पर 2 क्लोरो लगे हैं तो बोल दिया 4 डैश डाई क्लोरो, फिनाइल के साथ तो बोला डाई फिनाइल। बच्चों आप लोग फुल फॉर्म पूछ रहे थे, देखो अब नाम से आ रहा है, 4 डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल। अब एल्केन में कितने लगे क्लोरो, 3 पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है, बोल देंगे ट्राई क्लोरो। भैया लोगो कितने कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन। भैया गौर से देखो, ये आ गया कंपाउंड का पूरा नाम, 4 डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। शिवानी जायसवाल, आदित्य सोनी, भैया लोगो बहुत गौर से देखो। हाँ कुछ लोग विष लगा देते हैं क्योंकि 2 बार आ रहा है, लेकिन आप डाई शब्द इस्तेमाल करो, विष से डीडीटी का फुल फॉर्म नहीं बनेगा। आदित्य सोनी, विष ना लगाओ, यहाँ डाई लगाओ। आदित्य सोनी, सर बड़े ग्रुप में विष लगा सकते हैं जब 2 डाई में कंफ्यूजन हो। आदित्य सोनी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दोनों क्लोरो अलग हैं 4 डैश वाले, ये दोनों फिनाइल अलग हैं।
अगर 2 डाई में कंफ्यूजन हो रही होती तो हम बिस लगा देते, ठीक, लेकिन नहीं लगा रहे बिस, क्योंकि में डीडीटी का फुल फॉर्म भी बताना है, ठीक है ना भैया लोगों। तो देखो इस डी से पकड़ लो डी, भैया भैया इस डी से डी पकड़ लो, डाइक्लोरो से, और डाइफिनाइल से अगर बिस लगाएंगे यहाँ सोनी तो डीडीटी का फुल फॉर्म नहीं आएगा डियर, डाइफिनाइल। इस डी से हमने डी ले लिया, पहला डी लिया डाइक्लोरो से, दूसरा डी लिया हमने डाइफिनाइल से, अब बचा टी, टी ले लिया ट्राई से, और फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट में हो गया डीडीटी। पूरा नाम सीख लो, आप लोग नाम पूछ रहे थे कि क्या होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, आप समझ में आया आकाश भारती, पूरा लिखो 4,4 डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन अर्जित पाश्चात्य, ये डीडीटी है। जानवी श्रीवास्तव ये डीडीटी है, ध्यान से सुनिएगा, आप कभी इसको मत रटिएगा, आपको कंपाउंड बनाना सीखिए। सर हम एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे, सर क्लोरीन से गर्म करा देंगे, सर क्लोरल बन जाएगा, सर क्लोरोबेंजीन की क्रिया करानी है, ध्यान यहां रखना है, क्लोरोबेंजीन का पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन बहुत क्रियाशील होता है, आगे समझाऊंगा, अभी याद रख लो। एक ही कैसे निकाला, वाटर अलग किया, जैसी वाटर अलग हुआ इस सामने आ गया कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे डीडीटी। यस, पहले डी से डाइक्लोरो, अगले डी से डाइफिनाइल, और अगले टी से ट्राइक्लोरो। आदेश नहीं समझ में आ गया, हम बिस क्यों नहीं लगा रहे थे, इसलिए नहीं लगा रहे थे। मार्केट में नेम क्या है अभी शर्मा बेटा, आज भी इसका मार्केट में नाम यही है डीडीटी, इतना बड़ा नाम कोई नहीं बोलता है। अगर आप जाएंगे किसी बीज भंडार वाली दुकान पर जहां उर्वरक और कीटनाशक मिलते हैं और उससे कहोगे 4,4 डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन दे दो, तो तुम्हारा मुंह देखेगा भैया कौन सा अजीब आदमी आ गया है, किस ग्रह से आ गया आदमी, वो नहीं समझ पाएगा। और आप ये बोलोगे मार्केट में डीडीटी दे दीजिएगा, तो जितना चाहिए वो किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से, 3 किलो के हिसाब से वो आपको दे देगा। क्लियर है? हर्षता श्रीवास्तव, शमीम अहमद जी, मेरा अनुरोध है इसका फुल फॉर्म ना याद रखा जाए, इसका वना ना याद रखा जाए। और अब सुन लीजिए कहानी इसके बारे में, जल्दी सुनिएगा। डीडीटी बहुत प्यारा कंपाउंड है, आप लोगों में से कई लोगों को याद भी आ गया था, आपने नोट कर लिया होगा। एक बच्चे ने बोला था अभी हमसे कि सर ये मच्छर मारने की दवा है, बहुत सही बोला था उसने, मेरे प्यारे बच्चे जिसने ये बोला था कि मच्छर मारने की दवा है, अब ये बोल रहा आज के बाद से कि मच्छर मारने की दवा थी, अब नहीं है दवा, प्रतिबंध लगा दिया गया है इस पर। क्यों लगा दिया गया है मैं बातें बता रहा हूं, गौर से समझिएगा, मजेदार बातें हैं। मैंने कहा था ना आज हम और आप लोग बातें करेंगे केमिस्ट्री की। डीडीटी का उपयोग यूज हो रहा है, क्या लिखेंगे डीडीटी का उपयोग, बिल्कुल नहीं, नहीं क्या सर मैं अब क्यों नहीं यूज करते, मैं सब बता रहा हूँ, आदिश्य नहीं है ना, मैंने बीच में बात करी, पूरी बात बता रहा हूँ। वो तो उस लड़के ने कह दिया था ना कि मच्छर मारने की दवा है, तो मच्छर मारने की दवा थी, क्यों इस्तेमाल नहीं करते, सब बता रहे हैं आपको। देखें बच्चों, वही तो कहानी सुना रहा हूँ अपने बच्चों को, वो कहानी सुनेंगे, ईबीएस की कहानी है, एनवायरमेंटल साइंस की कहानी है, तो आपकी जीएस भी तैयार हो जाएगी। क्यों बंद हो गया अर्जित पाश्चात्य, मैं बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। 1980 के दशक में, आप लोग तो चाहे पैदा ही ना हुए हो उस समय, मैं पैदा हो गया था उस समय। 1980 के दशक में अपने भारतवर्ष में मलेरिया नाम की बहुत बुरी बीमारी फैली थी। जैसे आजकल बच्चों कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, ऐसी 1980 के दशक में एक मलेरिया नाम की बीमारी फैली थी। मलेरिया जो तटीय प्रदेश थे, केरल हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, जहां ज्यादा मच्छर पनपते हैं, उन प्रदेशों में मलेरिया तो आज भी है, पर उतना असर नहीं है आज जितना पुराने दिनों में था, 1980 के सन के करीब था। सुनिएगा बच्चों, खूबसूरत कहानी है, पता लग जाएगा क्यों इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। जैसे आजकल अर्जित पाश्चात्य कोरोना है, उस समय मलेरिया नाम की बीमारी थी। अकेले भारतवर्ष में 3 करोड़ लोग मारे गए थे, कम से कम, ज्यादा भी हो गए होंगे, 3 करोड़ लोग इस बीमारी से मर गए थे। बहुत बड़ी दुविधा हो गई थी उस समय कि क्या किया जाए, आदमियों को मलेरिया से कैसे बचाया जाए। और यह बीमारी अकेली भारत में ही नहीं बच्चों,
साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत फैली थी डियर। मैं 10 साल का था उस समय 1980 में। तब फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने, मुझे नहीं पता उसका नाम, देखना पड़ेगा बेटा इंटरनेट पर। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने देखा कि दुनिया कराह कर रही है, दुनिया परेशान हो रही है इस मलेरिया की बीमारी से। तो उस फ्रांस के वैज्ञानिक ने, बच्चों नाम मेरे दिमाग से मिस हो गया है, फ्रांस के उस वैज्ञानिक ने इस कंपाउंड की खोज की थी जिसका नाम था डीडीटी। और इस पाउडर का, इस डीडीटी का मच्छरों पर इतना तगड़ा एक्शन होता था डियर कि अगर एक बार मच्छर इनके संपर्क में आ जाए, डीडीटी पाउडर के संपर्क में आ जाए, तो जिंदा नहीं रहता था, वो मर जाता था। सर कंपाउंड का नेचर कैसा है? तो बताया है हमने, नेचर कीटनाशक है ये, और ये पाउडर है सफेद, पानी में अघुलनशील है, ठीक है ना। बिल्कुल नेचर का। आज किस बात से कहना चाह रहे हो? ये पॉइजन ही है, सीधा समझ लो, जहरीला है, इससे मच्छर मर रहे थे, है ना। अब आगे की बात करिएगा पूरी। तो उसने बनाया डीडीटी और उसने इसका एक्शन देखा गटका सिंह। सुनिए, नई बात बता रहा हूं आपको। तो डीडीटी के एक्शन से पूरे संसार में उस वैज्ञानिक का नाम हो गया था, दुविधा है, मैं उस साइंटिस्ट का नाम भूल गया हूं, मुंह में नहीं आ रहा मेरे नाम। डीडीटी ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्शन करना शुरू कर दिया था मच्छरों पर। ऐसा लगता था कि एक दिन मच्छर दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तभी उसी साइंटिस्ट ने इस डीडीटी का, बच्चों सीखो, एक नया नाम दिया था। वो नाम दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे संसार से मलेरिया को फ्री कर देंगे। यानी इसी कंपाउंड का नाम दिया था उसने वर्ल्ड फ्री मलेरिया। कम लोगों को पता है ये चीज कि डीडीटी का दूसरा नाम ये भी था, वर्ल्ड फ्री मलेरिया। सीख लो इन अच्छी अच्छी जीएस की बातों को। वर्ल्ड फ्री मलेरिया कह दिया गया था कि डीडीटी का इतना अच्छा एक्शन है कि एक समय ऐसा आएगा कि यह संसार मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है गटका सिंह। बहुत हानिकारक है, बिल्कुल जो कीटनाशक हैं, जो पॉइजनस है, वो हानिकारक होता है। मैं इसकी हानिकारक की कहानी और बता रहा हूं गटका सिंह, जरा सुनते जाइएगा पहले, ठीक। अब एक्शन हुआ, बहुत मच्छर मरे, पता मैंने खुद देखा है, सुनिए मेरा अनुभव। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मलेरिया डिपार्टमेंट बना दिया था। उस समय इंदिरा गांधी के समय मलेरिया मंत्री बना करते थे। आज भी डिपार्टमेंट है मलेरिया डिपार्टमेंट, आज भी जीवित है। यानी हमारी भारत सरकार को WHO के सहयोग से एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था। वो डिपार्टमेंट था मलेरिया डिपार्टमेंट। मलेरिया मंत्री भी बनाए गए थे कि मलेरिया से मुक्ति पाई जाए। आदित्य सोनी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो देखो, शुरू में बहुत अच्छा एक्शन था। मैंने देखा है मलेरिया के कर्मचारी आते थे, टंकी लेके आते थे लोहे की, पानी में घोल लेते थे, पंप चलाते थे, वो दीवारों पर छिड़काव करते थे। और मैंने खुद देखा अपनी माँ को, छिड़काव के बाद सारे मच्छरों को झाड़ू से हटाया जाता तो खूब और मच्छर निकलते थे घर से। अब अंदाजा लगाइए, इतना क्विक एक्शन था किसका? डीडीटी का। तभी उस फ्रांस के वैज्ञानिक ने कह दिया था कि हम इस डीडीटी का नाम, अगर ये सही हो गया तो इस कंपाउंड का नाम हम देंगे कि वर्ल्ड फ्री मलेरिया है। शुरू में लग रहा था, 2-3-4 सालों में बहुत एक्शन हुआ इसका, लोग इस से निपटने के लिए तैयार थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 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 हुआ क्या? शुरू में तो अच्छा एक्शन हुआ डीडीटी का, लेकिन आज भी साइंटिस्ट और मच्छर के बीच में बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। आदित्य सोनी, आपको इस चीज को समझना चाहिए। मच्छर और वैज्ञानिकों में आज भी द्वंद्व चल रहा है। ये द्वंद्व मैं आपको सुना रहा हूं, गौर से सुनो। पहले डीडीटी से मर जाते थे, बिल्कुल, यस, बहुत अच्छा अनुराग कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपको। यस, मूलर, पाल मूलर ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा, मैं यही नाम भूल रहा था, अनुराग कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मेरे बच्चे वैज्ञानिक का नाम बता दिए, बहुत अच्छा डियर। अब मैं कभी नहीं भूलूंगा, पाल मूलर का नाम था, नाम नहीं उठ रहा था, ठीक। अब देखो, शुरू में 4-5 साल अच्छा एक्शन हुआ, फिर क्या हुआ? डीडीटी के प्रति मच्छर ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली भैया लोगों। अब डीडीटी के प्रभाव से मच्छर मरते नहीं थे, भाग जाते थे अकेले। बाद में और उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली,
तो मच्छरों पर भागने का भी गुण खत्म हो गया। खूब डीडीटी छिड़क दो आप, मच्छर पर कोई एक्शन नहीं होता था। ठीक वैसे आपने देखी है चीज। इसके बाद कछुआ छाप आई, मॉर्टिन आई, दुनिया भर के आए, और आज भी आप देखते हो शुरू के दिनों में कछुआ छाप का असर होता था, लेकिन उसके प्रति भी, उस कीटनाशक रसायन के प्रति भी मच्छरों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण बच्चों मच्छर अपने आप कर लेता है। उसका शरीर ऐसा है कि इन केमिकल से लड़ने की क्षमता उसमें अपने आप डेवलप्ड हो जाती है। तो आजकल कछुआ छाप, मॉर्टिन, आजकल आप खुद देख रहे हो फास्ट ट्रैक आ गया है, एक कार्ड आता है, इसको आप जलाते हो, वो भी अच्छा एक्शन कर रहा है। इस वजह से डीडीटी को इस्तेमाल करने पर मच्छरों पर कोई असर नहीं होने लगा। अब आगे की कहानी सुनो कि क्यों प्रतिबंधित कर दिया आकाश भारती। मैंने एक शब्द बोला था शुभम गुप्ता कि पानी में अघुलनशील है भैया लोगों, अर्थात केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप नष्ट नहीं होता है। कृतिका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है, अपने आप नष्ट नहीं होता है। तो हुआ क्या, सुनिए गौर से घटना सुनिए। बहुत बड़ा तमाशा हो गया डीडीटी को इस्तेमाल करने पर। 2-3 सूचनाएं आपको दे रहा हूं। लोग डीडीटी को खूब छिड़कते रहे कि चलिए ज्यादा छिड़क देते हैं तो मच्छर मर जाएंगे, असर हो ही जाएगा। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 घटनाएं आपको बता रहा हूं। हमारे यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, एक पक्षी ग्रह है जहां पर पक्षियों को सुरक्षित किया जाता है। अपने यहां भी है कई पक्षी वो बनाए गए हैं सुरक्षित करने के लिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पक्षी ग्रह, जहां उनको जो सेंचुरी होती है, वर्ल्ड सेंचुरी, आप समझ गए होंगे, जहां नए नए पक्षियों को, जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए काम किया जाता है। पूरी एक बहुत बड़ी सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी खत्म हो गई है अमेरिका में। किसके प्रभाव से? डीडीटी के प्रभाव से। क्या हुआ? डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल था, आपने छिड़काव कर दिया, वो नष्ट नहीं हुआ, और चिड़ियों ने, पक्षियों ने दानों के सहारे उनके पेट में चला गया, और उनके पेट में जाने के बाद बहुत अच्छा आदित्य सोनी, वहां पूरी वर्ल्ड सेंचुरी गायब हो गई है। जीएस का प्रश्न है, तब लोगों को समझ में आया कि अरे ये दुष्प्रभाव डीडीटी का पड़ रहा है, मच्छरों के लिए बनाया था और पक्षी मरने लगे। बोलो बात समझ में आ रही ना? यह यूएसए में है कोई बर्ड सेंचुरी, उसका नाम भी मुझे नहीं उठ रहा, मैंने देखा है। बड़ी पिछले 20 सालों तक बड़ी सूचना ये थी कि इसको खत्म कर दिया जाए। WHO इसको देख रहा था। WHO जानते होंगे आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट को देखता है। ये घटना तो घटी भैया लोगों अमेरिका में, ठीक, वहां की वर्ल्ड सेंचुरी, बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो गए, बहुत सारे मर गए हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हो कौवा खत्म होता जा रहा है, गौरैया खत्म हो रही है आपकी, और बाज तो हिंदुस्तान से खत्म ही होता गया है। मुश्किल से आपको बाज नहीं दिखेगा। बाज पर भी डीडीटी का बहुत असर पड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। गौरैया पर भी रिपोर्ट आ रही है कि उस पर भी डीडीटी का असर पड़ा है। हालांकि अब WHO ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो घटना घटी कहां की? अमेरिका की। लेकिन नई घटना इंडिया की सुनो आप। केरल में बहुत इस्तेमाल किया गया था डीडीटी, खूब इस्तेमाल किया गया। जब इस्तेमाल किया गया तो डीडीटी मैंने बोला है नॉन बायोडिग्रेडेबल, खूब छिड़काव किया गया, घरों में छिड़काव किया गया डीडीटी, पानी के सहारे नाली में पहुंच गया, नाली के सहारे बरसात के बाद बड़े नाले में पहुंच गया डीडीटी, नष्ट नहीं हुआ, और बड़े नाले के सहारे तालाबों में, पोखरों में भी पहुंच गया। शुभम गुप्ता, डीडीटी नष्ट नहीं होता है, गौर से देखो, गौर से देखो। अब उस पोखरे में, उस तालाब में मछलियां पैदा हुई, और मछलियों ने डीडीटी खा लिया। सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा, पूरी कहानी चल रही है। जो कहानी में बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, बायोमास। कोई चीज नष्ट ना हो, धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, उसको केमिस्ट्री की भाषा में, ईवीएस की भाषा में बायोमास कहा जाता है। डियर गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। तालाबों में पहुंचा, तालाबों में मछली ने खा लिया डीडीटी, और उस मछली को खा लिया आदमी ने। भैया लोगों, मछली को ह्यूमन ने खा लिया,
ह्यूमन ने खाया तो केरल के बहुत सारे लोगों के लीवर डैमेज होने लगे, लीवर डैमेज होने लगे। WHO की टीम आई, इंडिया ने भी अपने साइंटिस्टों को लगाया, श्रेया केशरवानी, कि आखिर केरल के उस जगह में ऐसी कौन सी बीमारी फैल गई है जिससे लोगों के लीवर डैमेज हो रहे हैं। WHO के साइंटिस्ट आए, देखा, लीवर के ऑपरेशन किए गए, पोस्टमार्टम किए गए, तो पाया कि भारत के लोग बहुत दुष्ट हैं, वो DDT का नशा कर लिए। WHO ने यह रिपोर्ट दी थी, भारत बदनाम हो गया था। WHO ने लिखा था अपने उस रिजल्ट में कि भैया इंडिया के लोगों को कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हर चीज का नशा करते हैं। बताओ, DDT हम लोगों ने भेजी, ये मच्छर मारने के लिए थी, लेकिन उसका नशा कर गए लोग। पर ये सच्चाई नहीं थी विजय बहादुर। सच्चाई क्या थी? DDT खाई मछलियों ने और मछली खाई आदमी ने, ह्यूमन ने, और ह्यूमन की के लीवर में DDT ऐसे बायोमास के प्रोसेस से पहुंच गई थी। तब इंडियन ने कहा कि नहीं, ये DDT का प्रकोप है। जो छिड़काव किया गया है वो बायोमास के सिस्टम से इकट्ठा होता चला गया, और ऐसा होने से ह्यूमन बॉडी के लीवर में पहुंच गया। तब से करीब 20 साल पहले से, यानी 2000 सन से इस पर बैन लगा दिया गया है, और बैन लगा दिया गया है। और इसको जब बैन कर दिया गया है तो DDT का इस्तेमाल अब नहीं होता है। जनरली नहीं होता कि चाहे यहां छिड़क दो, पर आप स्पेशली लेने जाए, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहें तो आपको DDT मिल जाएगा। मेरी कहानी आपको समझ में आई? DDT की पूरी बात क्लियर हुई? उस साइंटिस्ट ने जो आप नाम बताए हैं उसको ये कहना चाहा था वर्ल्ड फ्री मलेरिया, लेकिन उसका सपना सपना रह गया। चिड़िया मर गई, जानवर मर गए, आदमी मरने लगे, तो DDT को बंद कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नॉन बैक्टीरियंस को हुआ होगा, यस यस जानवी जी, ये बायोलॉजी है बेटा, इतनी बायोलॉजी मैं नहीं जानता हूं, मैं मैथ वाला हूं। आप जो कह रही हैं बिल्कुल नॉन बैक्टीरियंस को हुआ होगा, ये सब मुझे आता है डियर। ठीक प्रदीप यादव, ये समझ में आई बात? बिल्कुल मजा आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वर्ल्ड फ्री मलेरिया का सपना पूरा नहीं हो पाया इस कंपाउंड के नाम देने का। प्रिपरेशन हमने बता दिया, प्रॉपर्टीज हमने बोल दी है। अब आता है यूजेज। पप्पू पढ़ रहे हैं हम लोग, पप्पू 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 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो गौर से देखो। हाँ बताया है, जो भी सन हो, कहानी 1939 में खोज हुई है, लेकिन 1980 के बाद इसका प्रयोग किया गया, ऐसी मुझे नॉलेज है। वर्ल्ड फ्री मलेरिया बोलना चाह रहे थे, लेकिन सपना सपना रह गया। तो देखो मेरे बच्चों, कम शब्दों में बोलना हो DDT का उपयोग, और अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो जो उपयोग हम लिखाएं वो लिखिएगा, तो लोग जान जाएंगे कि आप निरंजन सर के स्टूडेंट हैं। मेरी इतनी सी बात में मेरे नाम की छाप छूट जाएगी। लोग लिखते हैं कि ये मच्छर मारने की दवा है, और हम लिखते हैं, और आप भी यही लिखोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि पुराने दिनों में यही यूज लिखिएगा, एकदम खुश हो जाएगा। पुराने दिनों में यह मच्छर मारने की दवा थी। कैसा लगा बच्चों? है नहीं है? अब यह मच्छर मारने की दवा थी। बच्चों ये यूजेज हो गया। पप्पू पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूजेज के नाम से पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला कंपाउंड हमने आपके बीच में पेश किया है DDT। और सबको तैयार हो गया होगा, इतनी लंबी लंबी बातें कर दी हमने। DDT का फुल फॉर्म जो रटेगा, याद करेगा, मैं बता रहा हूं, उसकी शादी वादी नहीं होगी, बता दिया हमने। आप इसका पूरा स्ट्रक्चर याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया ऐसे ही पढ़ती है, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रिपरेशन सीखेंगे। जब स्ट्रक्चर आ ही जाएगा, नाम देंगे, तो हमें फुल फॉर्म याद करने की क्या जरूरत है। 4,4 डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऐसे सीखिएगा। कीटनाशक है, मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे लोग बाग कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ज्यादा फैल गया, ज्यादा हानिकारक हो गया, तो DDT को प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके बाद फिर जन्म हुआ गैमेक्सिन का। सुनते जाओ, पहले DDT आया था दुनिया में, फिर गैमेक्सिन आया है भैया लोगों, याद
नहीं करेंगे, बिल्कुल फुल फॉर्म याद नहीं करना है, बाकी प्रिपरेशन याद करना है। अगर मेरे प्यारे बच्चे हो तो जरूर मेरी बात को मानिएगा। कुछ अनुभव है हमें जीवन में जो आपको शेयर कर रहा हूं, ये सब भूल जाते हैं फुल फॉर्म, और स्ट्रक्चर बना के जो याद रखता है वो बहुत दिनों तक याद रख पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब डीडीटी ने जब बुरा प्रभाव डाला तो लोगों ने दूसरा कंपाउंड बनाया, पर दुर्भाग्य है वो मच्छरों पर काम नहीं करता था, वो काम करता है कीड़ों मकोड़ों पर, है ना। बात सुनिएगा, कीटनाशक दवा ये भी है, पर ये पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियों में लग जाते हैं, फूल खराब हो जाते हैं, फल नहीं आ पाता है, वो कीटनाशक दवा दूसरी बनाई गई, उसका नाम है गैमेक्सिन। ध्यान दीजिएगा। आपके प्रवीण सर जी आ गए हैं, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं गैमेक्सिन करा लूं तो फिर आप और मजेदार हो जाएंगे। आइए बच्चों, अगला कंपाउंड ला रहा हूं पप्पू के नाम पर। पहला लाया हूं मैं डीडीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, पूछे जाते हैं सब परीक्षा में, लिखने को आते हैं, एक एक दो नंबर के प्रश्न आते हैं, चारों तैयार कर लो। आ गया बच्चों, गौर से देखो, मैं दूसरा कंपाउंड ला रहा हूं, उस दूसरे कंपाउंड का नाम है गैमेक्सिन। लिख लो, हिंदी में लिख लो, गैमेक्सिन। एक नाम बताया है हमने अभी आपको कृतकाश के, कई नाम बताऊंगा आपको। देखिए, नाम की दुनिया है ऑर्गेनिक, गैमेक्सिन। यह भी सफेद पाउडर होता है भैया लोगों, अर्जित पाश्चात, इसमें भी बुरी गंध आती है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, उससे ध्यान रखना। वो था डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल था, लेकिन गैमेक्सिन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कुछ दिनों बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब गैमेक्सिन है क्या सर, बनाएंगे कैसे? आप तो पप्पू पढ़ा रहे हो, तो मुझे प्रिपरेशन बताइए, प्रॉपर्टीज बताइए, यूजेज बताइए। यस विकास यादव, हमारी यही कोशिश रहती है बेटा कि ऐसे बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया जाए कि उनको याद हो जाए। कुछ हमने इधर उधर से बातें बताई हैं, WHO की बातें बताई हैं, वर्ल्ड फ्री मलेरिया की बात कही है। कभी कभी अपने छोटे दोस्तों को कहानी सुना दिया करो कि क्यों डीडीटी को वेन कर दिया गया। क्लियर है माय डियर? आइए बच्चों, गौर से देखो, गैमेक्सिन देखें जरा। गैमेक्सिन का दूसरा भी नाम है भैया लोगों कृतका। आज नाम की दुनिया है, बरसात हो रही है कीटनाशक दवाइयों की। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका एक नाम ये भी याद रखना, गैमेक्सिन इसी का नाम है। भैया लोगों, एक नया नाम पहली बार सुनोगे हमसे आप, 666 भी इसी को बोलते हैं। 666, 666, 3 छक्के लगातार लग रहे हैं। 366, 366 भी इसी को बोलेंगे। सर ये 666 तो कभी नहीं सुना, बिल्कुल आज दर्शन कराऊंगा 666 के। यही है गैमेक्सिन, यही है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यही है 666, या इसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड से कुछ लोग, देखिए नाम सुना होगा, BHC, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, सीख लो, इसी को BHC भी बोला जाता है बच्चों। अच्छा बताओ, क्या आप लोगों ने कभी गैमेक्सिन खरीदी? बोलो। जिन बच्चों को गमले लगाने का शौक होगा, जिनको फूल पैदा करने का शौक होगा, पेड़ पौधों का शौक होगा, जरूर उनका वास्ता एक बार गैमेक्सिन से पढ़ा होगा। जब पौधों में की जड़ों में कीड़े लगने लगते हैं, फूल मुरझाने लगते हैं, पौधा नहीं पनपता है, तो गैमेक्सिन लाया जाता है, उनकी जड़ों में छिड़काव कर दिया जाता है। अतुल सिंह, तुमने फूल पत्ते लगाए ही नहीं है, तुमको फूलों से प्रेम ही नहीं है। अतुल सिंह जी, फूलों से प्रेम करो तो गैमेक्सिन सीखो, पेड़ पौधे लगाओ, किसान बनो, तो समझ में आ जाएगा मैं किसान हूं। गैमेक्सिन खूब देखी है, गैमेक्सिन को कई कंपनी वाले अच्छी जगह से इस्तेमाल करने लगे, लिक्विड में भी, वेपर में भी। मेन कीटनाशक दवाइयों का मेन कंपाउंड आजकल जो रहा है वो गैमेक्सिन है। करिए उसके दर्शन। नहीं, गैमेक्सिन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, आम उसके लिए लगा दिया गया, हार्ड कीटनाशक है ये। लेकिन शिवानी जायसवाल, इस गैमेक्सिन में और मिक्सचर करके इसका पावर कम कर दिया गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आदित्य सोनी जी, तुम बाकी रियल किसान हो, तुमने फूल पत्तियां भी भेज दी यहाँ पर। यस, पत्तियां भेजिए, आगे फूल भी भेजिएगा डियर। आइए हमसे देखिएगा आदित्य सोनी जी। बच्चों एक
अनाउंसमेंट है मेरा आप लोगों को, सुन लीजिएगा, सब लोग बैठे हैं अभी। बेटा मैं अगला लेसन स्टार्ट करूंगा अगली क्लासों में, और आप लोगों ने जो डिमांड करी है कि सर एक बार गिरगिनारी पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊंगा, और कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लूंगा। मेरी बात सुनो, टाइम इससे परिवर्तित होगा, 5 बजे के बाद से 5 बजे जो क्लास चलती वो चलेगी, पर एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आपको सुबह का, मैं बात कर लूंगा डायरेक्टर सर से, उसमें गिरगिनार रिजल्ट में कराऊंगा। लेकिन एक अनुरोध है आपसे, जोर से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा। वो अनुरोध ये है कि अब मेरी क्लास ऐप में चलेगी, ध्यान देना, ऐप में ही चलेगी। तरस जाओगे हमको आप देखने को यूट्यूब पर, अब ऐप में ही चलेगी। 2 और 3 अक्टूबर को इसका ऑफर रहेगा आपके लिए, इस ऑफर से आप खरीद लीजिए, वरना बैठे रहिए। मैं नहीं जानता हूं आप ऑफलाइन के चक्कर में हो, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब क्लियर हो गया है, बिल्कुल नहीं होना ऑफलाइन क्लास, और जो ऑफलाइन क्लास चलाएगा डंडे से पिटेगा, ऐसा कुछ चल रहा है इस इलाहाबाद में, ठीक है ना। ऐप खरीदिए, सस्ती सी फीस है, फिर आप मजा लीजिए पूरा। गिरगिनार जी ऐसे सिखाऊंगा गिरगिनार डीएन कि आप दुनिया के मास्टर बन जाएंगे। गिरगिनार डीएन के नाम से 2-2 2.5 घंटे क्लास चलाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। मैं अगली क्लास ऐप में लूंगा, ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य सोनी जी, आप लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ऐप नहीं खरीदा वो जरूर ऐप खरीद ले मेरे भाई। ये संस्था भी आपके इस गुरु दक्षिणा से ही चलती है ना। आप लोग ऐप खरीदे, अगली क्लास से जो नए चैप्टर से स्टार्ट होंगी ऐप में चलेंगी, ये सूचना मुझे आपको देनी थी, ये सूचना मैं आपको दे रहा हूं। और सर प्रवीण सर का समय मैं खर्च नहीं करूंगा, फिर मिलेंगे हम लोग कल, फिर हम गैमेक्सिन की बात करेंगे। 4 नाम लिख लो ये सबके सब, गैमेक्सिन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी के नाम 666 मैं बताऊंगा, और इसी को बीएससी बोलूंगा। ये भी कीटनाशक दवा, 2 कंपाउंड और पढ़ाने हैं, फिजिक्स भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। प्रवीण सर के मैं इंतजार नहीं कराऊंगा। फिर अनुरोध है आप लोगों से, प्लीज ऐप खरीदिए, अगली क्लासें आपको नए चैप्टर की क्लासें ऐप में ही मिलेंगी, ये अनुरोध है। आप लोग इसमें मेरा सहयोग करिए, ठीक ठीक। थैंक्स टू ऑल।